नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिससे यूपी की सियासत गर्मा कर रख दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मेरठ की, जहां ईद का त्योहार अचानक खून खराबे और मातम में बदल गया। गांव में महज छोटी सी कहासुनी पर 2 पक्षों में इतना भयानक संघर्ष हुआ कि ग्राम प्रधान सैयद वर्तमान ने 2 सगे भाइयों की धारदार हथियारों से निर्मम हत्या कर दी। बताएंगे आपको पूरा मामला। अब दूसरी खबर झांसी से है, जहां यूपी कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और तीखे तीखे बयान दिए। उन्होंने अखिलेश के गंगा नदी पर इफ्तार पार्टी वाले बयान को लेकर बड़ा बयान दिया। बताएंगे आपको क्या कुछ बोली बेबी रानी। तीसरी खबर पश्चिमी यूपी से है, जहां आयकर विभाग ने बिंदलस ग्रुप के कई ठिकानों पर चौतरफा छापेमारी की और करोड़ों की अघोषित नकदी और जेवरात बरामद किए। यही नहीं, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और दिल्ली में 4 दिनों तक चली इस कार्रवाई में टैक्स चोरी और फर्जी लेन देन के बड़े सबूत मिले। तो क्या कुछ सबूत मिले, पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको। अब 4 के चक्रव्यूह की आखिरी में बात मथुरा की, जहां प्रसिद्ध गौरक्षक फरसा वाले बाबा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बरसाना के आजनौर गांव में गौशाला चलाने वाले संत चंद्रशेखर सिंह को हाईवे पर ट्रक ने कुचल दिया, जिससे समर्थकों में भारी गुस्सा है। बताएंगे आपको पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मेरठ की, जहां ईद का दिन खून से रंग गया। सरधना थाना क्षेत्र के मेहरमती गणेशपुर गांव में ग्राम प्रधान सैयद वर्तमान के 2 छोटे भाई 48 वर्षीय भूरा और 45 वर्षीय सहीमुद्दीन की तलवार और छुरी से निर्मम हत्या कर दी गई। यह खूनी संघर्ष लगभग 1 घंटे तक चला। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतना भयानक हो गया कि 2 लोगों की जान चली गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना ईद के दिन शनिवार शाम करीब 6:30 बजे के आसपास हुई। प्रधान के भतीजे सलमान पुत्र वाजुउद्दीन और तौहीद के बीच गांव निवासी चुन्नू से छोटी मोटी बात हो गई। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये विवाद महज 1000 रुपए के उधार को लेकर था। चुन्नू के बेटे इरशाद पर सलमान का 1000 रुपए था, जिसे वापस मांगने पर कहासुनी शुरू हो गई। चुन्नू पक्ष ने पहले सलमान और तौहीद को पीटा। सूचना मिलते ही प्रधान के भाई भूरा और सहीमुद्दीन मौके पर पहुंचे, लेकिन चुन्नू पक्ष ने दोबारा हमला बोल दिया। धारदार हथियारों से दोनों को गोद डाला। भूरा मौके पर ही दम तोड़ दिया। सहीमुद्दीन को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। दोनों पक्षों में लाठी, डंडे, तलवार और छुरी चली। प्रधान पक्ष ने एहसान, अजहरुद्दीन, औहीद, आमिर, मंसूर घायल हुए। दूसरे पक्ष से साजिद, साकिब भी चोटिल हुए। पुलिस को सूचना मिलते ही 4 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। 2026 को थाना सरदना के मेहरमती गांव में 2 पक्षों में विवाद प्रकाश में आया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से वार कर दिए। इसमें जो चोटिल पक्ष है उसमें 2 व्यक्तियों को हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया है। वह उनकी जो बॉडी है वहाँ पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाई गई है और पंचायतनामा भरवाया जा रहा है। इसमें अरेस्टिंग के लिए 2 टीमों का थाना सरदना में गठन किया गया है। वह मौके पर फॉरेंसिक टीम भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है और इसमें जो 3 नामजद अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लिया गया है और थाना सरदना पे इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है ताकि कोई और तनाव ना फैले, लेकिन ये खबर न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे यूपी में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। अब बात दूसरी खबर झांसी से जुड़ी है, जहां कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को हिंदुओं की आस्था की चिंता नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति दिखाती है। ये बयान अखिलेश यादव के हालिया गंगा पर इफ्तार
इफ्तार पार्टी वाले बयान के जवाब में आया, जहां अखिलेश ने कहा था कि नाव पर इफ्तार पार्टी क्यों नहीं कर सकते। बेबी रानी मौर्य ने तीखे लहजे में कहा, गंगा हमारी माँ है, गंगा माँ पर जाकर रोजा इफ्तार पार्टी करते हैं, लेकिन मुर्गे खा खा कर टांगे फेंकने की इजाजत किसने दी है? क्या मस्जिदों में जाकर जानवरों की हड्डी फेंक सकते हैं? दंगे हो जाएंगे। अखिलेश तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदू आस्था को नजरअंदाज कर सिर्फ वोट बैंक देखते हैं। ये बयान झांसी के नव निर्माण के 6 वर्ष विकास की गति पर अपार डबल इंजन की सरकार कार्यक्रम के दौरान आया। मंत्री ने वहां विकास कार्यों को प्रदर्शनी देखी और कई लाभार्थियों को सहायता राशि के प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में भ्रष्टाचार, माफियावाद और दंगे होते थे, अब उपद्रव से उत्सव बना है, महिलाएं और व्यापारी सुरक्षित हैं। अखिलेश के बयानों को वो गलत बता रही है। इस पर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे हिंदू भावनाओं की रक्षा बताते हैं तो कुछ इसे सियासी बयानबाजी मान रहे हैं। यूपी की सियासत में हिंदू मुस्लिम मुद्दे फिर गरमाने लगे हैं। क्या ये बयान आगामी चुनावी तैयारी का हिस्सा है या सिर्फ प्रतिक्रिया? बेबी रानी मौर्य का ये हमला अखिलेश की छवि पर सीधा असर डाल सकता है। लोग देख रहे हैं कि सपा प्रमुख इस पर क्या जवाब देते हैं। ये मुद्दा यूपी की राजनीति में नया तापमान ला रहा है। तीसरी खबर पश्चिमी यूपी से है, जहां आयकर विभाग ने बिदलस ग्रुप के ठिकानों पर चौतरफा छापेमारी की। मेरठ इन्वेस्टिगेशन विंग ने 18 मार्च से शुरू की इस कार्रवाई में 4 दिनों तक ये कार्रवाई चली। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, दिल्ली के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन हुआ। इसमें बिदलस डुप्लेक्स, अग्रवाल डुप्लेक्स, बोर्ड मिल्स, टिहरी पल्प, शाकुंभरी पल्प, बिदल इंडस्ट्रीज और बिदल शुगर एंड डिस्टिलरी शामिल है। कार्रवाई में 3 करोड़ से अधिक अघोषित नकदी और 20 करोड़ से ज्यादा मूल्य के स्वर्ण आभूषण बरामद हुए। कुल 23 करोड़ से ज्यादा की बेहिसाब संपत्ति जब्त की गई। इसके अलावा करोड़ों के फर्जी लेन देन के सबूत और 50 से ज्यादा अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए। जांच में पता चला कि ग्रुप ने कागज निर्माण में 50 करोड़ से ज्यादा की फर्जी खरीद दिखाकर मुनाफा कम किया। गन्ने की खोई और अन्य कच्चे माल में भी बड़े अनियमितताएं मिली है। बिदर शुगर यूनिट में 84 घंटे तक जांच चली। बैंक लॉकर की भी जांच हुई। ये कार्रवाई टैक्स चोरी और काले धन के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा मानी जा रही है। बड़े कारोबारी ग्रुप पर ऐसी कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई। लोग इसे सराह रहे हैं कि अब बड़े बड़े भी कानून के दायरे में हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे ग्रुप पर भी नकेल कसी जाएगी? क्या खबर आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम है? पश्चिमी यूपी के व्यापारिक जगत में यह चर्चा का विषय बन गया है। अब चार के चक्रव्यूह के आखिरी और सबसे भावुक खबर जो मथुरा से है, जहां प्रसिद्ध गौरक्षक फरसा वाले बाबा की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके असली नाम है संत चंद्रशेखर सिंह। 1990 के दशक में बरसाना आए थे और संत जीवन अपनाया था। बरसाना छाता रोड के आजनौक गांव में गौशाला चलाते थे। फरसा कुल्हाड़ी जैसा शस्त्र लेकर गौ तस्करों से मुकाबला भी करते थे, इसलिए फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए। घटना मथुरा दिल्ली हाईवे पर कॉटवेंट के पास शुक्रवार देर रात या शनिवार तड़के की है। बाबा को गौ तस्करी की सूचना मिली। वो 2 साथियों के साथ बाइक पर पहुंचे और ट्रक को रोक दिया। ट्रक चालक उतरे। घने कोहरे और अंधेरे में बाबा ट्रक के पीछे देखने गए। तभी उनका दूसरा ट्रक तेजी से आया और टक्कर मारी। बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक खुर्शीद अनवर भी घायल होकर
दम तोड़ चुका था। पुलिस ने इसे सड़क हादसा बता दिया। गौ तस्करी से कोई सीधा संबंध नहीं। मौत की खबर फैलती समर्थकों में गुस्सा फैल गया। अफवाह बनी की हत्या है। गुस्साए गौ रक्षकों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस पर पथराव हुआ, वाहन तोड़े गए। पुलिस ने लाठी चार्ज, रबर बुलेट और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। करीब 4 घंटे तक 10 किलोमीटर तक जाम रहा। 20 पुलिसकर्मियों समेत 2 दर्जन घायल हुए। बाद में शव लेकर गौशाला ले जाया गया। फरसा बाबा ब्रज क्षेत्र मर गौ रक्षा के लिए जाने जाते थे। कई बार तस्करों से टकराव हुआ। गायों को बचाकर गौशाला भेजते थे। उनकी मौत से गौ भक्तों में शोक की लहर है। यूपी में गौ रक्षा आंदोलन को बड़ा झटका लगा, लेकिन पुलिस जांच जारी है। क्या ये सिर्फ हादसा था या कुछ और था? समर्थक तो इसे साजिश ही बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।